बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की बहुत सारी खबरों में से जो सबसे बड़ी खबर है वो एक इस्तीफे के मुतल्लिक है और इस्तीफे का जो शोर है उससे मुतल्लिक है। अब मामला थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है, चूंकि आपको अंदाजा है कि कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में रिमार्क्स दिए गए हैं, वहां पे क्वेश्चन हुआ है। लोग इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और लोग हत्ता कि यह भी पूछ रहे हैं कि क्या इसके ऊपर भी कोई इदारे का रद्द-ए-अमल आएगा या फिर हुकूमती सतह के ऊपर शहबाज शरीफ या उनकी हुकूमत जो है वो कनाडा के साथ राब्ता करेगी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में वहां पे जो रिमार्क्स दिए गए हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के और कौमी सलामती से जुड़े इदारे के सरबराह का वहां पे नाम आना, चलें वो बात तो ठीक थी, लेकिन अब उसके बाद उससे अगला फेज शुरू हो गया है जो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आता है। आज पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जो शायद आज से थोड़ा अरसा पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अब कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर बैठ के यह कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का एक इदारा बहुत गैर मकबूल है। यह बात हम कहते या कोई और कहता तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो सकती थी, कोई कार्रवाई होती, कोई इस किस्म की चीजें हो जाती हैं, लेकिन चूंकि ये बात फवाद चौधरी ने की है तो कोट करना बहुत जरूरी है। और फवाद चौधरी का जिस इदारे की जानिब इशारा है वो आपको पता है, उन्होंने बाकायदा नाम लेके कहा है। लेकिन अब ये बात वहां से निकल के अवाम के अंदर आती जा रही है। आपने तहरीक इंसाफ का एहतजाज देखा, वहां पे हुकूमत से ज्यादा जो एस्टैब्लिशमेंट है उनसे मुतल्लिक ज्यादा पोस्टर्स थे, प्लेकार्ड्स थे, लोग उनके बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ट्विटर ट्रेंड के ऊपर जो है वो जनरल बाजवा के इस्तीफे के मुतल्लिक जो चीज है उसको चलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि किस हद तक जो ये सूरत हाल है ये आगे जाती है और हुकूमत जो है इस मामले को किस तरह से टेकअप करती है, क्योंकि अब अगर ये मामला इस हद तक चला गया है और इस हद तक आगे जाता है तो फिर जाहिर बात है चीजें थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। और ये जो ट्रेंड्स इस किस्म के चलाए जा रहे हैं, आया ये तहरीक इंसाफ चला रही है, आया ये जो दीगर सियासी जमातें हैं वो चला रही हैं, और या फिर कोई मुल्क से बाहर चीजें जो हैं वो इस बारे में हो रही हैं। अब ये जाहिर बात है किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बहुत अलार्मिंग है। ये एक नया तमाशा लगाने वाली बात है कि पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती से जुड़े हुए इदारे के बारे में या शख्सियत के बारे में इस तरह से इस्तीफे की बातें होना जो अब नामुमकिन सी बात लगती थी पाकिस्तान के अंदर, अब वो एक मुमकिन सी बात जो है वो दिखाई दे रही है। अब ये एक नई सूरत हाल है जो इससे पहले पाकिस्तान को कभी भी सामना नहीं करना पड़ा। वजीर आजम के और दीगर जो शख्सियात हैं उनके इस्तीफे की बातें तो हम सुनते रहे हैं, लेकिन कौमी सलामती से जुड़े किसी शख्सियत के इस्तीफे की बात पहली बार आई है। अब यहां तक एक इस खबर का पहलू है। अब दूसरा पहलू यह है कि खान साहब किसी तौर पर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं भी आ रहे और स्लो भी नहीं हो रहे। आज उन्होंने ऐसे जून के अंदर वो जैकेट पहनी हुई थी जैसे लग रहा था खान साहब सर्दी के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और सेकंड जो है सूरत हाल खान साहब के हवाले से ये है कि वो अगला फेज, अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं। आज उन्होंने खुल के कहा है कि वो ऐलान करने वाले हैं अगली सूरत हाल में, लेकिन इस वक्त उन्होंने हुकूमत को फंसा लिया। हुकूमत चूंकि खुद एतराफ कर चुकी है कि वो केसेस खत्म करने के लिए आए हैं, पीपल्स पार्टी वाले मान गए हैं कि वो केसेस खत्म करने के लिए आए हैं और उनका सिर्फ एक एजेंडा है, और एजेंडा यह है कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने केसेस को खत्म करवा के आगे चले जाएं। खान साहब अब उसी बात के ऊपर चले गए, चूंकि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से और नैब के हवाले से जो इन्होंने लॉज पास किए उसके ऊपर जो अमेंडमेंट थी वो बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिए हैं, और वापस भेजने के बाद अब वो इंप्लीमेंट हो गए। खान साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया है कि किस तरह से इस सेक्शन का इसको फायदा होगा, इस सेक्शन के अंदर इसका फायदा होगा जो तहरीक इंसाफ करे। लेकिन खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं कि अब वो इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उनका जाना ये बहुत डेंजरस चीज होगी, क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा हुक्मनामे जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कानून के मुतसादिम है, अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? मैं
आपको मिसाल देना चाहता हूं, इन्होंने ECL के हवाले से जो कुछ किया, FIA के अफसरान के तबादले के ऊपर जो किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। इस मामले के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं भी लेती और इमरान खान वहां पे पिटीशन लेके चले जाते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक्ट या रिएक्ट करना पड़ेगा और यह हुकूमत का पूरा प्लान डूब सकता है जिसके लिए वो हुकूमत में आए हैं। और केसेस सब कुछ अगर वो कहें कि जिस तरह पिछली समात के ऊपर उमर अता बंदियाल साहब ने बात की भी वहां पे कि अगर आप अक्सरियती पार्टी पार्लियामेंट से बाहर है, ऐवान के अंदर ऑपोजिशन नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक तरफा कानून साजी के अंदर तमाम धज्जियां उड़ा दें, वो तमाम चीजें करें। उसके अंदर भी जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो आइन और कानून कहता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये आज जो इनकी खान साहब की खिताब का या तकरीर का लुब्बे लुबाब था कि इन्होंने लाइसेंस टू करप्शन दे दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी करप्शन करे, जिस सतह के ऊपर करप्शन करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी हफ्ते के दौरान 3-4 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। उधर एक और मामला, आज वाइस जो कप्तान हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक बड़ा मंसूबा बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि आखिर ये कहां से बातें आई हैं कि जो 20 जिमनी हलकों के अंदर इंतखाबात हैं उसके अंदर 18 सीटें नून लीग की हैं, 2 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की हैं। इसके ऊपर उनका कहना यह है कि यह बुनियादी तौर पे नून लीग और तहरीक इंसाफ का या 20 सीटों का इलेक्शन नहीं है, यह हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला बचाने का इलेक्शन है और उनका नंबर पूरा करने के लिए पूरे का पूरा कोटा करके नून लीग को किया जा रहा है। अब नून लीग का यह प्लान है, तहरीक इंसाफ ने पकड़ लिया है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो उंगलियां उठाते हैं। वो कहते हैं जी आप इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये काम यहां पे किया तो ये 20 सीटों का मसला नहीं है, चलें अगर ये वजीर आला बन भी जाते हैं तो 1.5 साल ही है ना, उससे ज्यादा तो नहीं, अब तो 1.5 साल भी नहीं, अब तो साल की बात है। उन्होंने कहा कि आइंदा वाला जो इलेक्शन है यानी जो जनरल इलेक्शन है वो दांव के ऊपर लग जाएगा। अब यहां पे आके इलेक्शन कमीशन के पर जलना शुरू हो गए। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि ये गारंटी दे, ये तसल्ली दे कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने नोटिस ले लिया। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को कहा है जी ये जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है मुझे इसके ऊपर रिपोर्ट पेश की जाए और जिन जिन हलकों के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है आप वहां पे रिपोर्ट पेश करें। अब एक और खबर सुन लीजिए, कौमी सलामती कमेटी इजलास के मुतालिक मैंने आपको खबर दी थी कि वो आज होना है, कल से हुकूमत खुल के कह रही थी, लेकिन आज वो इजलास नहीं हो रहा। BBC के मुताबिक अब ये इजलास कल यानी बुध के रोज होगा और इस बारे में आर्मी चीफ और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो हैं वो कौमी सलामती उमूर के ऊपर अरकान को ब्रीफिंग देंगे। जो आज शहबाज शरीफ ने बातचीत की है, उन्होंने पूरी काबीना अरकान को, सालिक हुसैन को साथ खड़ा किया, जो फैसल सब्जवारी हैं वो थे, नवीद कमर पीछे खड़े हुए थे, JUI के लोग थे, पीपल्स पार्टी के सारे ये कहने का मतलब ये था कि ये जो इस सारे मामले के अंदर हम सारे इकट्ठे हैं। एक और झूठ आज जो बेनकाब हो गया, हमें कहा जा रहा था जी ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तहरीक इंसाफ के मुआहदे की वजह से, हम पाबंद हैं कीमतें बढ़ाने की वजह से। आज ये कह दिया गया है कि जो पेट्रोल महंगा हो रहा है इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ या IMF के किसी मुआहदे के साथ नहीं है, ये हुकूमत का अपना कारनामा है। अब मरियम नवाज जो जलसों के अंदर कहती थी कि देखे जी ये तो इमरान खान हमारे हाथ पांव बांध के चला गया, अब उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी का इजहार करेगा, कोई इसके ऊपर माफी मांगेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सारे खिसकने के चक्कर में, भागने के चक्कर में, बहाने ढूंढने के। MKM राब्ता कमेटी ने आज भी इजलास बुलाया और उसकी वजह क्या है, तहरीक इंसाफ ने क्या, अगर NA 240 जहां पे टर्न आउट 10% से कम है वहां पे रीपोल होता है तो हम रीपोल में शिरकत करेंगे। अब इस वजह से यार सारे परेशान है कि तहरीक इंसाफ आ गई तो फिर हम कैसे जीतेंगे, तहरीक इंसाफ के बगैर ये हमारा हाल था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।